हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से आ चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज अपनी क्लास का टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इससे पहले भी मैं आपको दुर्गों से संबंधित क्लासेस करवा चुका हूँ, तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। और आज की क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी भर्तियों की परीक्षाएं, जैसे जूनियर अकाउंट की, आईए की आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्लास शुरू करते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग या जलालाबाद दुर्ग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जालोर दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं? सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग को जालोर के दुर्ग की कुंजी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जालोर के दुर्ग के अंदर जाना है तो आपको सिवाना के दुर्ग से होकर के, मतलब उसकी की है, चाबी है एक तरीके से, तो कुंजी के रूप में सिवाना दुर्ग को माना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अब आपको ये ध्यान होगा जलालाबाद दुर्ग जालोर दुर्ग को ही कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जालोर दुर्ग का ही दूसरा नाम क्या रखा गया है? जलालाबाद दुर्ग रखा गया है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो आपको ध्यान होगा बाड़मेर में स्थित है। सिवाना दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है खैराबाद। इसको अन्य का क्या कहा जाता है? खैराबाद दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। मारवाड़ के राजाओं की, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्थली के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो ये आप ध्यान रखना, ये सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको सबसे मेन चीज यही है, एक तो कौन सा दुर्ग कहाँ पे स्थित है, कुछ स्पेसिफिक उससे संबंधित बात आपको याद होनी चाहिए। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडलगढ़ दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? बनास नदी होगा, बेड़च नदी होगा, मैनाल नदी होगा या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी नदियों के संगम पर स्थित है। इसका मतलब मांडलगढ़ जो दुर्ग है वो तीन नदियों के संगम पर स्थित है। और जब तीन नदियों का संगम होता है तो आप सभी जानते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। उसे क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। सबसे पहले मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पे पड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा में। कहाँ पे पड़ता है? तो भीलवाड़ा में यह जगह पड़ती है, वहां पे मांडलगढ़, वहां पे ये दुर्ग स्थित है। उसके साथ में अब आपको ध्यान रखना है, ये तीन नदियां कौन कौन सी है? बनास, बेड़च, मैनाल। इसको याद कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। इसको बोला जाता है त्रिवेणी संगम बोला जाता है। तो त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है। अब इसको याद रखने के लिए सूत्र याद रखना, बीबीएम, बनास बेड़च मैनाल, बनास बेड़च मैनाल, इन तीन नदियों के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आप ध्यान रखना, मांडलगढ़ दुर्ग के निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये आप तीनों त्रिवेणी संगम याद हो चुका है, बनास बेड़च और मैनाल। बनास बेड़च मैनाल त्रिवेणी संगम पर स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा, मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण चन्नाना गुज्जर के द्वारा करवाया गया था। चानना गुज्जर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका पुनः निर्माण, मतलब जीर्णोद्धार या फिर पुनः निर्माण बोल दिया जाए तो कुंभा के द्वारा करवाया गया था। महाराणा कुंभा के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। इसका शीर्षक होगा उपयुक्त सभी तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूताना की कुंजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राजपूताना की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, गढ़बीठली या सिवाना दुर्ग? इसका आंसर सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा गढ़बीठली। अब देखो ये क्वेश्चन भी ज्यादा सही सीधा पता नहीं चल रहा कि गढ़बीठली भी कहाँ है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में ये देखते हैं कि गढ़बीठली किस दुर्ग को कहा गया है। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीठली कहा गया है। तारागढ़ दुर्ग दो है राजस्थान में, आपको ये ध्यान रखना है। एक तारागढ़ दुर्ग तो है अजमेर में, एक तारागढ़ दुर्ग तो है अजमेर के अंदर, और एक तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में। एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? बूंदी में है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये गढ़बीठली है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला है। तो अजमेर वाला जो तारागढ़ दुर्ग है उसको क्या कहा गया? गढ़बीठली कहा गया। अब वजह क्या है इसके पीछे कि इससे गढ़बीठली कहा जाता है? तो अब ये देखिएगा, गढ़बीठली इसे कहा जाता है इस वजह से क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर स्थित है। बीठली पहाड़ी पर स्थित है।
बीठली की पहाड़ी पर स्थित है, इसी वजह से इसे गढ़ बीठली नाम दिया गया है। और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? इसे किसने कहा था ये भी ध्यान रखना, विशप हैबर ने। विशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। राजस्थान का जिब्राल्टर बहुत बार पूछा जा चुका ये। जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। गढ़ बीठली इसे तारागढ़ दुर्ग कहा, किसने कहा था? विशप हैबर ने कहा था इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। और भी बहुत फैक्ट है, वो आने वाली किसी और वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर राजस्थान को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शेर राजस्थान, सबसे पहले अब आपको ध्यान चाहिए उपाधि किसको दी गई है, तब आपको पता चलेगा कि किसको बंदी बनाकर रखा गया है और फिर कौन से दुर्ग में बनाकर रखा गया ये बताना है। तो शेर राजस्थान को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग अभी ऊपर बात कर चुके हैं अपन, जालोर के दुर्ग की कुंजी। तो सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही होगा सिवाना दुर्ग कहाँ पे स्थित है, तो बाड़मेर में। कहाँ पे स्थित है? तो बाड़मेर के अंदर स्थित है। अब इसके अंदर किसको बंदी बनाकर रखा गया ये ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, सिवाना दुर्ग में शेर राजस्थान, जिससे क्या क्या कहा जाता है? शेर राजस्थान को जय नारायण व्यास जी को शेर राजस्थान कहा जाता है। जय नारायण व्यास जी को, जय नारायण व्यास जी को क्या कहा जाता है? शेर राजस्थान की उपाधि दी गई है, जो कि जोधपुर से निवास करते हैं। जोधपुर के निवासी थे, जोधपुर के निवासी थे। और इन्हें ही सिवाना दुर्ग के अंदर बंदी बना करके रखा गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दुर्ग घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है? ये देखिए फिर वापस से नदी वाला क्वेश्चन आ गया। नदी के कौन से दुर्ग के ऊपर, कौन से दुर्ग के पास में कौन सी नदी है, बहुत बार पूछी जाती है। तो कौन सा दुर्ग घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है? घग्गर नदी कहाँ पे स्थित है आप ये सोचिएगा सबसे पहले, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कौन सा दुर्ग की बात हो रही है। तो घग्गर नदी किसके मुहाने पर स्थित है? भटनेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग? इसका सही आंसर होगा भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा भटनेर दुर्ग से संबंधित, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखने का। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर का दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर का दुर्ग है। इसे उत्तर भटकीवाड़ भी कहा जाता है, इसे उत्तरी भटकीवाड़ भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। उत्तरी भटकीवाड़ के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, भटनेर के दुर्ग को कहा जाता है। और इसे हनुमानगढ़ में, ये दुर्ग कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। इसे हनुमानगढ़ का नाम भी दिया गया जाता है, हनुमानगढ़ दुर्ग। इसे हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से देखिएगा, एक बार वापस बता देता हूँ। इसे हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि बीकानेर का जो शासक थे, बीकानेर के जो शासक थे, कौन थे? बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह। सूरत सिंह, सूरत सिंह जी ने इसे मंगलवार को जीता था। इस पे युद्ध कर करके मंगलवार को इसको जीता था। मंगलवार के दिन इसे जीता था, इसी वजह से इसका नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, इस वजह से इसे हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और भटनेर दुर्ग का निर्माण घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की कितने खंभों की छतरी स्थित है? सबसे पहले कहाँ पे स्थित है ये ध्यान होगा, फिर आप बताएंगे कितने खंभों की छतरी स्थित है। तो इसका सही से बताइए, कितने खंभों की छतरी स्थित है? 18, 12, 15 या 10? इसका सही होगा 12 खंभों की छतरी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। ये भी क्वेश्चन फिर दुर्गों से संबंधित ही है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इन्हें पृथ्वीराज को ही और क्या क्या नाम से जाना जाता था? उड़ना राजकुमार के रूप में जाना जाता था। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता था। और पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन भी इसी दुर्ग के अंदर बीता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा दुर्ग कौन सा है? बिना नींव के सीधे चट्टान पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सीधे चट्टान के ऊपर ही बना दिया गया है, नींव भी नहीं डाली गई उस वो दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग? इसका सही होगा गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गागरोन दुर्ग स्थित है झालावाड़ में। झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नींव के सीधे चट्टान पर बना दिया गया इस दुर्ग को।
अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इसे डोडगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसके 2-3 नाम आपको ध्यान होना चाहिए, डोडगढ़ दुर्ग या दुल्लरगढ़ दुर्ग। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुल्लरगढ़ दुर्ग, मुस्तफाबाद, एक ये नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद के नाम से भी जाना जाता है, मुस्तफाबाद भी कहा जाता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि यह बिना नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा दुर्ग है। और इसका निर्माण कौन सी नदी के किनारे, मैं बार बार कहता हूं कि आपको नदियां याद होनी चाहिए, तो इसका निर्माण काली सिंध और आहू नदी के किनारे हुआ है। काली सिंध और आहू नदी के किनारे हुआ है। और आहू 2 नदियां हैं, काली सिंध और आहू। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। और किसके द्वारा करवाया गया है, तो डोड राजपूत परमार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। डोड राजपूत परमार के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया है। डोड राजपूत परमार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ की आंख, कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसका सही होगा, देखो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दुर्ग, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दुर्ग के अंदर दुर्ग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा कटारगढ़ दुर्ग। और मेवाड़ की आंख भी किसे कहा जाएगा, कटारगढ़ दुर्ग को ही मेवाड़ की आंख कहा जाता है, जो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था, राणा कुंभा के द्वारा। और राणा कुंभा इस दुर्ग के अंदर मतलब कटारगढ़ दुर्ग में खड़ा होकर के पूरे मेवाड़ पर ध्यान रखता था, पूरे मेवाड़ का ध्यान रखता था, इसी वजह से इसे मेवाड़ की आंख कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोप मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? तोप मस्जिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं और ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में आकर के इसको क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो तोप मस्जिद किस दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग के अंदर तोप मस्जिद स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान का बहुत पुराना दुर्ग किसे माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग जालोर के दुर्ग को माना जाता है। और सिवाना इसका कुंजी के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1-2 नाम याद रखना है इस दुर्ग के एक्स्ट्रा फैक्टों में। सुवर्णगिरी, इस दुर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुवर्णगिरी है। सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, जालोर के दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि इस दुर्ग पर कोई भी आक्रमणकारी इसका दरवाजा आज तक नहीं खोल सका है। इसी वजह से इसको सबसे प्राचीन दुर्ग और सुदृढ़ दुर्ग के रूप में जाना जाता है, जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भटनेर दुर्ग का निर्माण कब किया गया? ये देखिए वापस से भटनेर दुर्ग आ चुका है, क्योंकि सबसे पुराना, पूरे राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग इसी को माना जाता है। राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग किसको माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, भटनेर के दुर्ग को सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है। इसका निर्माण इसी वजह से पूछा गया। तो इसका सही से क्या होगा, 388 ईस्वी, 288 ईस्वी, 322 ईस्वी या 275 ईस्वी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, इससे हमें भी ऐसे वीडियोस और लेकर आने का मोटिवेशन मिलता है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा 288 ईस्वी में। 288 ईस्वी में भटनेर के दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये देखिएगा, भाटी नरेश भूपत के द्वारा, भाटी नरेश भूपत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण, स्टार लगा लीजिएगा, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसी दुर्ग पर हुए हैं? राजस्थान के कौन से दुर्ग पर हुए? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसी दुर्ग पर हुए हैं तो वह भटनेर का दुर्ग ही है। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर के दुर्ग पर ही हुए हैं। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।